गांव की वो आखिरी शाम। बहुत सालों बाद वापसी। कपिल सिंह, जो अब देहरादून में एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, एक दिन अपने दो बच्चों, आरव, 14 साल, और अनाया, 10 साल, को लेकर अपने पुश्तैनी गांव झिलमिल लौटने का फैसला करता है। उसके पिता की बरसी थी, और माँ ने भी बार बार कहा था, कपिल, बड़ों का घर खाली रहने से सूना हो जाता है। कभी बच्चों को भी दिखा दे कि जड़ें कैसी होती है। कई साल बाद कपिल कार लेकर पहाड़ों की ओर चला। रास्ते में बच्चों की उत्सुकता देखते ही बनती थी। पापा, आपका असली घर कैसा था? यहाँ नेटवर्क मिलता है। गांव में क्या सब लोग आपको जानते होंगे? कपिल हंसते हंसते इन सवालों के जवाब देता रहा। उसके दिल में भी अजीब सी धड़कन थी, उत्साह, डर, उम्मीद सब मिलाजुला सा। जब वे गांव पहुंचे तो सड़क किनारे कुछ लोग वहीं खड़े हो गए। उनकी एसयूवीज, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, सब देखते ही गांव वालों की आंखें फैल गईं। बचपन का दोस्त हरदा दौड़ता हुआ आया। अरे कपिल, कितने साल बाद दिखा। अब तो तू बड़ा बाबू बन गया। लेकिन बाकी लोग फुसफुसाने लगे। अरे देखो, कैसे शान दिखा रहा है। गांव में भी एसी गाड़ी ले आया। जरूरत थी क्या? बच्चे भी बड़े शहर जैसे बन गए हैं। कपिल ने मुस्कुराकर सभी को नमस्ते किया, पर उसने उन निगाहों को महसूस किया जो उसे अलग होने की सजा दे रही थीं। कपिल का घर गांव में सबसे पुराना था, पत्थर गारे से बना। लेकिन भीतर सामान नया नया ले आया था, लेड टीवी, नया फर्नीचर और बच्चों के लिए गेमिंग कंसोल। गांव वाले आते, कुर्सी पर बैठने से पहले 2 बार हाथ पोंछते और मन ही मन सोचते, अब तो ये सब दिखावा है, पहले जैसा। कपिल कहा। गांव में शाम को चौपाल लगती थी। कपिल बच्चों को लेकर वहां पहुंचा। वहां सब चाय पीते, मिट्टी की खुशबू में बातें करते। आरव ने कहा, पापा, यहां वाईफाई नहीं है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन कुछ बुजुर्ग नाखुश हुए। आजकल के बच्चे शहर वाले ही जैसे। कपिल को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कपिल ने सोचा कि बच्चों को प्रकृति दिखाए, नदी, खेत, जंगल, सब। लेकिन रास्ते में बच्चे मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, ऊंची आवाज में बोल रहे थे, और अनाया तो ड्रोन भी उड़ा रही थी जो कपिल साथ लाया था। गांव की औरतें बोलीं, हमारे कपड़े, आंगन, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा नहीं है ये। बात फैल गई। कपिल के बच्चे गांव को भी तमाशा समझ रहे हैं। कपिल को हमेशा सम्मान मिलता था, लेकिन इस बार लोग उससे दूर दूर रहने लगे। शाम को अचानक गांव में हड़कंप मचा। निचले खेतों के पास जंगल में आग लग गई थी। हवा तेज थी, और आग फैलने लगी थी। गांव का पानी भी कम था। सब लोग बाल्टी लेकर दौड़ पड़े। कपिल भी बच्चों के साथ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत सोचा, ड्रोन, उससे आग का फैलाव का पता चल सकता है। उसने अनाया का ड्रोन उड़ाया, और ऊपर से देखा कि आग किस हिस्से में ज्यादा फैल रही है। उसने जवानों को दिशा बताई, इधर से काटो, उधर मत जाओ, वो हिस्सा ज्यादा सूखा है। गांव वाले हैरान रह गए। जो अमीरों का खिलौना समझा जा रहा था, वह अब काम आ रहा था। कुछ ही घंटों में आग काबू में आ गई। गांव के प्रधान ने आकर कपिल के कंधे पर हाथ रखा। भाई, आज तू और तेरे बच्चों ने बड़ा काम किया। हम तो ऊपर से देख भी नहीं पाते। तूने सही दिशा दी। अब गांव वाले एक एक कर कहने लगे, कपिल तो पहले जैसा ही है। मन से सरल। बच्चे भी अच्छे हैं, बस जमाना नया है। कपिल मुस्कुराया। उसे लगा कि आखिरकार दूरी पिघल रही है। अगले दिन कपिल ने बच्चों को लेकर अपने पुराने खेत दिखाए। आरव ने कहा, पापा, आपने कभी यहां काम किया था? कपिल हंस पड़ा। हाँ बेटा, स्कूल के बाद यही हमारी दुनिया थी। गांव की एक बूढ़ी दादी पास बैठी थीं। उन्होंने बच्चों को एक बात कही, बेटा, अपनी जड़ों से दूर मत होना। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जड़ें न छोड़ता। आरव और अनाया ने पहली बार गांव को प्यार से देखा, न कि
नेटवर्क न मिलने वाली जगह की तरह, बल्कि घर की तरह। आखिरी शाम गांव वालों ने कपिल और उसके परिवार के लिए एक छोटी सी दावत रखी। ढोल, चूल्हे की रोटियां, गरवाली गीत और हंसी। हरदा ने कहा, कपिल, अब की बार इतने साल मत लगाना वापस आने में। कपिल के मन में एक टीसी उठी। उसने सोचा, शायद मैंने भी दूरियां बरने दी, लेकिन अब नहीं। विदा लेते समय मां के पुराने घर की दीवारों पर हाथ फेरकर उसने कहा, अब हर साल आएंगे। बच्चों को भी अपना गांव याद रहेगा। गांव वाले मुस्कुराते हुए, अमीर हो या गरीब, तू हमारा ही है। एसयूवी धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ से गायब हो गई, लेकिन कपिल के मन में गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा के लिए बस गई थी। कहानी का संदेश, पैसा और आधुनिकता बुरी नहीं, लेकिन रिश्ते, जड़ें और अपनापन हमेशा जरूरी होते हैं। गांव वाले कभी बुरे नहीं होते, बस बदलाव से डरते हैं। जड़ें कभी टूटती नहीं, बस याद दिलाने की जरूरत होती है।